लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होगे और हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे, सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो। आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान करना पड़ रहा। भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है, मुझे पानी पीना है अभी लाई, मुझे चाय पीना है अभी लाई, सुनो मेरे कपड़े रखे थे कहाँ गए, अलमारी में से हेड़ कर अभी देती हूँ, क्यों मेरा सामान रखा था कहाँ गया, अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी, अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाए। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा, पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानोगे, तब वो पास। यहां पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी माँ ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं, चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो। तो उस महिला ने उससे कहा क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा व्रत तो नहीं करा पर मैंने सुना है वो सीहोर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज आ सकती है? ये शिव के बिना नहीं हो सकता। बाबा जब कृपा करे तब हो जाए, बाबा जब करुणा करे तब हो जाए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा। तुम लोगों की तो आदत ऐसी हो गई है कि बस तुम 2-4 महीने पानी चढ़ाते हो और सोचते हो कि अब मेरा ये वाला काम होना ही चाहिए, तो हवाई जहाज उड़ गया एकदम। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा एक विश्वास। उसमें सीहोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आया, उसमें कोई आपने कोई भभूति या कोई बेल या कोई टोना नहीं करा, उसमें आपने केवल एक काम करा, अपने विश्वास को पक्का करा कि मेरा शंकर मेरे साथ है तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, ये निश्चित है, निश्चित। अगर मेरा शिव मेरे साथ में है तो फिर क्या है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की उपासना करने वाला होता है, ध्यान रखना उसके साथ शंकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।
आप भटकोगे नहीं, आपका भटकन नहीं होगा, आप भटकोगे नहीं। आपका विश्वास दृढ़ करिए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाते रहना, उसकी चौखट पर, उसके मंदिर पर जाते रहना। जाते रहो उसके द्वार तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा। टीवी पर, घर पर, जहाँ भी सुनी हो, सुनी है। उसमें छठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ, ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके, महाराज गड़बड़ है, ठीक है? तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का, परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कई टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बढ़िया मस्त। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तो तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा? जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अम्बा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रहे। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है कालरात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है। और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है।
कोई कितना भी समझा, समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता, बेकार नजर आता। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है। कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है। बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा। ये शिव है, ये शंकर है। समझ लो, दिल लग गया, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको, क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो, और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध, बस अब लग रहा है कि मतलब जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसकी बुराई नहीं सुनी जाती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बोल दे कि मंदिर जाके क्या करोगी, पानी चढ़ा के क्या करोगी, क्यों मंदिर जाना, क्यों बेलपत्री चढ़ाना, क्या होगा साफ करने से, गुस्सा, मेरे से फालतू बात मत कर, मैंने तुझसे कहा क्या, मैं तो जाऊंगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त। दिल लग गया, हृदय लग गया। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जा। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। ओ खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे। दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। सपनों में आवे त्रिपुरारी, ओ मारे सपनों में आवे मारे त्रिपुरारी। बस कुछ भी नहीं भारा, प्रेम इतना शिव से हो गया तो वो दुख हरने के लिए नहीं आए।
अनायास वो कृपा करता है, अचानक वो करुणा करता है। हम क्या करते हैं? हम दुनिया के सब लोग कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं, ए महाराज तुम इतना हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो। दुनिया के लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पैसे का ही बोलबाला होता है। मंदिर में देखो तो पैसा, मंदिर में देखो तो धन, मंदिर में देखो तो दौलत। हम उनसे कहते हैं, तुम कहते हो कि भगवान को पैसे का महत्व होता है, पर एक भी पुराण में, एक भी शास्त्र में, एक भी वेद में, एक भी जगह पर कहीं पर लिखा हुआ बता दो कि शंकर भगवान को पैसे की जरूरत हो। वहां लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तयो। पत्र दीजिए। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला भी पत्ता तोड़कर शिव जी को दे सकता है। पुष्प दीजिए, और पुष्प भी कौन सा? जिसको कौवा भी ना खाए, कुत्ता भी ना खाए। वो कनेर का फूल पशु पक्षी खाते हैं। रोड के बीच में कनेर लगाया जाता है क्योंकि उसको ना तो गाय खाती, ना ढोर खाता, ना पशु खाता, ना पक्षी खाता, ना भैंस खाती, ना सुंगरा खाता, ना कोई जीव जंतु खाता। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं तो कोई तोड़ेगा ही नहीं। और वो कनेर किसको चढ़ता है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। आंकड़े का फूल, उसको कोई पशु पक्षी खाता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरा कोई खाता है, धतूरे का प्रयोग कोई करता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरे का पुष्प किसको चढ़ता है? महादेव को। जो किसी का नहीं है, किसी काम का नहीं। मेरे दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान को पैसे से महत्व लग रहे या इससे ना ना ना। जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने पुराण नहीं पढ़ी, वो उंगली उठा सकता है सनातन धर्म पर जो एक बार शास्त्र को पढ़ा होता है, एक बार वेद और पुराण पढ़ा होता है, या जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा उसने अगर सुनी होती है, तो वो कह नहीं सकता कि महादेव को धन चाहिए। एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और उससे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर की बेलपत्र उठाओ, धो, वापिस चढ़ा दो। तुम्हारे पास में बेलपत्र भी नहीं, पानी भी नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। वो भी नहीं है, 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, इतना बोलो। और वो भी नहीं है, शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले जाओ। वो मुस्कुराने की कीमत भी चुका देता है। पत्र, पुष्प, फल और जल। एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई फूल जो किसी काम का नहीं है वो महादेव को चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? हाँ। अब लोग, हम यहाँ से बोल देते हैं तो लोग तो तोड़कर उसको बाजार में बेच देते हैं, तो बात दूसरी, पर कोई कीमत। अब जल की कोई कीमत लग रही है? तुम्हारे घर से लोटा लेकर जाओ, तुम्हारे घर से पानी लेकर जाओ, तुम्हारे घर से लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करो और वो जल चढ़ाकर फिर लेकर, कोई कीमत नहीं। आज बहुत सारे लोगों को सियोर वाला महाराज, बहुत लोग लगे रहते हैं। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी को मंदिर का प्रसाद मत खाओ। बहुत लोग रहेंगे ये दिन भर। ज़्यादा लोग जो ढोंग प्रपंच में जुड़े हुए होते हैं वो फालतू की बात करते रहते हैं, फालतू की बात। जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला है। वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकल कर बाहर आया है। लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो,
अब ये प्रपंच करने वाले तो कहते रहते हैं, कई लोग कहते हैं प्याज मत खाना, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और दुनिया का पैसा मिल जाए तो निपटा जाओ। प्याज मत खाओ, ब्याज खा जाओ, और प्याज मत खाओ। दूसरे का माल मिल जाए ना, अभी जमीन प्लाट जरा सा कब्जा हो गया, जरा सी दुकान कब्जे में आ गई, जरा सा किसी का 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 25, 50 लाख इकट्ठा हो गया, खा जाओ। और क्या क्या हम नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम दूसरे का प्राण खा जाते, पर हम प्याज नहीं खाते। सियोर वाले महाराज को ये सब ढोंग प्रपंच नहीं आता। सियोर वाला महाराज तो सीधी बात कहता है, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा महादेव कैसे प्रसन्न हो सकता है, बस वैसे करो। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ। तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से लाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझा कहां है? जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है वो बोल, बाकी कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो? अभी तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत, ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। धन दौलत पैसा भगवान को नहीं, भगवान को तुम्हारा चढ़ाया। आज लोगों को बुरा इसी बात का लगता है कि सियोर वाला महाराज कह देता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा लो। पहले लोगों ने उसको प्रपंच बना लिया था। पहले लोगों ने इतना पैसा खर्च होगा ये पूजन कराओ, वो पैसा खर्च होगा ये पूजन कराओ, यहाँ पर तुम्हारे को काल सर्प दोष हो गया, तुम्हें पितृ दोष हो गया, तुम्हें वास्तु दोष हो गया, उसमें लाखों रुपए तुम्हारे खर्च हो गए और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, और उसके बाद भी घर में शांति नहीं। उसके बाद भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा पितृ दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा काल सर्प दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा मंगल दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा शनि चढ़ गया, फिर किसी को दिखाओगे तो केतु चढ़ गया। जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है। अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। अब लोग समझ गए कि अब फालतू का पैसा इधर उधर नहीं, अपना लोटा भर के जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। केवल अपना एक लोटा जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। जब तुम्हें दरवाजे पर वो खड़ी मिल जाए, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, उसके चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि वो भी शंकर जी के परिवार का ही कोई अंश होगी। नमन करो और एक ना एक दिन उसके दिल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आएगा और तेरा इतना प्रेम बढ़ेगा कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। प्रेम दीजिए। हम प्रेम देना नहीं जानते। कई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका संबंध पक्का हो जाता है, शादी के पहले तो इतना प्रेम देते हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रात के 3-3 बजे तक बात करे, होटल पे मिले, गाड़ी पे फिरे, सब दूर जाए आए, उसके बिना रह नहीं सके। और ना जाने वो कौन सी एक प्री वेडिंग, हाँ ऐसा कुछ होता है, और उसमें जाके फोटो भी खिंचवा लें, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के, नहीं ऐसे नहीं वैसे, राम जाने वो तो कजन क्या क्या भगवान जाने हो। तो अब इतना तेरा प्रेम था, इतना प्रेम और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, और शादी के केवल 2, 4, 6 महीने के बाद
मेरी तो किस्मत फूट गई थी। ऐसे जानवर से मेरी शादी हुई, ऐसे अब पति भी कह रहा, कितनी अच्छी बात बोलती है तू, मुझे जानवर बोल रही है, बिल्कुल सत्य है, तू मेरी जान में तेरा वर। क्या बात, क्या बात। और तू कह रही है जानवर से, अब इतना प्रभाव। कहां गया वो तुम्हारा प्रेम जो 2-4 महीने पहले था? रात रात भर बात करते थे, वो प्रेम कहां गया? स्नेह कहां गया? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको प्रेम और इसको स्नेह नहीं कहते, इसको केवल प्यार कहते हैं। और प्यार में कत्ल होता है, प्यार में दुख होता है, इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो है कि उसमें दिखावा नहीं होता। हमारे शंकर जी के प्रति हमारा जो प्रेम है, कोई हमसे पूछे, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप कितना प्रेम करते हैं शिव जी से? हमने कहा प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? प्रेम की कोई सीमा होती है? हनुमान जी ने जैसे सीना फाड़ कर दिखाया था तो उनके दिल में राम और सीता थे। कभी मौका मिल जाए तो इस शरीर को भी फाड़ कर देखना, उसके अंदर शंकर और कंकर ही मिलेगा। शंकर और कंकर ही मिलेगा, शिव ही मिलेगा, शंकर ही मिलेगा। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी का त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। बस पहचान के नेत्र चाहिए। शंकर जी के एक अंश हैं दुर्वासा ऋषि, शिव जी के एक अंश हैं दुर्वासा। और एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ गए। दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आए तो उन्होंने, अयोध्या में आने पर उनको राम जी महाराज को सूचना मिली कि दुर्वासा बाबा आए। सबको मालूम था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता। दुर्वासा बाबा को क्रोध आता है, ये सबको मालूम, सबके स्मरण में है कि इनको क्रोध आता। दुर्वासा ऋषि अवध आए, अयोध्या आए। अवध में पहुंचे। अब शिव की भक्ति में डूबे रहते थे दुर्वासा जी, भगवान की विरल भक्ति में डूबे डूबे भजन करते करते जा रहे। शिव बोला, बाबा दयालु दातार की कथा करे, दिल से पुकारो वो दिल से देता। शिव महापुराण हो, शंकर की आराधना हो, उसमें उपन नहीं होना चाहिए। उपन से मतलब कि मैं तो ऊब गई कर 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 पर भगवान मेरी ना सुन रहा। जाते रहो, थोड़ा फ्लाइट है, थोड़ी दौड़ेगी, चलेगी, फिर उड़ेगी, जाते रहो। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू मन चौराहे पर मिलना, रोड पर मिलना, छत पर मिलना। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। आप उसके मंदिर तक तो जाओ, वो तुम्हारे दुख हरने के लिए आएगा। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा।
और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा, अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी, अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है, कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको जरा, रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि शिवजी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं, बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, 2 शर्त हैं उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है, जब संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं, राजा भैया और बेटी बैठी है श्रद्धा बेटी, पूछिए इनसे, जी भाई से, कि 7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते, भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना, और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय। दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे, 7 दिन में से पीछे के 5वें, 6ठा, 7वां दिन रहता है उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाए, जो नियम है वो नियम।
दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता, बेटी, स्त्री चरण को हाथ ना लगा। पुरुष है वो छुए, पर स्त्री, नारी, माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री, बेटी, माँ हम उनको जीजी कहते हैं, और हमारी बहन से हम हमारे पाँव छुआएं ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो। अगर बहन ना होती तो हम यहाँ से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते। आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पाँव छुआ ले। और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ हैं, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्याएं, हम उनसे कैसे चरण। संत, साधु, गुरुजन, नारी से चरण छुआना नहीं चाहिए। हम जितना पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये चरण के अंगूठे में से निकाल के ले जाती है पांव पड़ने के बहाने। चलो एक बात बताओ, जब गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम उसका सिर धोती हो कि चरण धोती हो? जम के बोलो जरा। अब क्यों धोती हो? तुम्हें क्या पड़ी कि गुरु जी का चरण दो, माता पिता के चरण दो? यहां तक कहा गया है पति के भी चरण धोना चाहिए, परंतु तुम तो उसको ही धो देती हो। दिक्कत तो यहां पड़ी ना। एक पत्नी बाथरूम में से नहा के बाहर निकली, पति नहाने के लिए गया तो पत्नी ने कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति डिप्रेशन में आ गया, बाद में तुम कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अब ये समझने वाली बात। पति डिप्रेशन में। तो सीधा सा प्रसंग है। आप चरण किसके, आपने चरण धोए, गुरु जी के चरण धोए, सिर तो नहीं धोया? जम के तो बोलो। मुंडा नहीं, हाथ नहीं, पांव धोए। पांव क्यों धोए? पांव में जो अंगूठा है, उस अंगूठे पर जब जल डलता है, अंगूठे को जब छुआ जाता है, अंगूठे पर जब जल डाला जाता है, तब वो जल जब चढ़ता है तो पूरे जितने अनुष्ठान करे होते हैं, जाप करे होते हैं, जितने पाठ करे होते हैं, उस पाठ का एक अंश जो चरण धोता है उसके खाते में चला जाता तुरंत। टच और मिला। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, कभी नहीं, संतों के, गुरुजन के, आपको चरण छूना है, आपकी सास के छुओ, ससुर के छुओ, पति के छुओ, कोई घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके छुओ, पर हमको अच्छा नहीं। हमारा नियम है, जो नियम है, भगवत भजन करो खूब प्रेम से। आप दूर खड़े होकर हमसे बात करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला के बोलो, हम भी बोलेंगे चिल्ला के, श्री शिवाय नमस्ते। तो ये एक प्रसंग होता है, पर चरण छूना उत्तम। तो ये कुछ नियम होते हैं। अब दुर्वासा बाबा ने वहां पर जाकर अपने नियम बता दिए राम जी के सामने। मेरा कुछ नियम है, 2 मेरे संकल्प हैं, आपको संकल्प पूरा करो और मेरे 60,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन करो। कौन सा नियम है तुम्हारा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरा नियम यह है राम जी, जल, अग्नि और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें ना जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो, और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया गया।
दुर्वासा जी जैसे ही बोले राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दूं, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुकें, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाएं। राम जी ने कहा हमारे यहाँ से कोई भूखा जाए अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा हम सरयू स्नान कर कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए, और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई है। राम राज्य में आज अवध में भीड़ पड़ी हुई है। अवध में भीड़ लगी। राम जी बड़ी चिंता में। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या बात है? इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए हो, हुआ क्या? राम जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों संतों ऋषियों को लेकर आए हैं, अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है। 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन 3 से युक्त ना हो। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार शिव महापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है कि वो कौन सा फूल, वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने लाकर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो दुख से घबराता नहीं है, वो कष्ट से घबराता नहीं है। वो पुष्प, एक पुष्प, उसकी गणना यहां पर आई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पता करो कि अब क्या करा जाए, पता करो। इतनी जल्दी घबरा जाना, इतनी जल्दी टेंशन में आ जाना, यह उत्तमता नहीं। एक पत्र है, मैं पायल मोहित बोरा, जैन, पांडरकव पड़ा। तुम समझ गए? ठीक है। जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं का? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पायल मोहित बोरा, जैन हूँ मैं, और देश की रहने वाली, यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हम शिव जी का वर्णन करना चाहते हैं। शिव है क्या और शंकर की कृपा क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी मां के घुटने में तकलीफ थी, कई साल हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से उनके घुटने में गैप आ गया था और उनको ऑपरेशन का बोला गया था। पर जब ऑपरेशन का बोला गया, पर वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी, तब मेरी माँ ने शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिवजी को चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा।
आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो आराम से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और गुरुदेव, मेरी बेटी नायशा 5 साल की है। 3 साल से उसने अन्न नहीं खाया, अन्न का दाना भी नहीं खाता, ना चॉकलेट, ना रोटी, ना चिप्स, ना कुरकुरा, ना कोई सामग्री उसके मुंह में जाता। पता नहीं क्यों हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसकी आहार नली में थोड़ा सुकड़ी हुई बताई। अब करें तो करें क्या, क्या कर सकते हैं। सोनोग्राफी में कराया तो गले की उसका जो नली है वो सुकड़ी हुई बताई। तब मन में शिव महापुराण के प्रति लोगों के मुख से सुना था, हम जैन हैं, कैसे एकदम विश्वास करें, पर हमने विश्वास किया और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसको देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा बाबा हैं और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है और वो आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दी। साधुता है बाबू, अब ठीक है, बिल्कुल आराम है। उसको एक बेलपत्र ले जाना, उसको दे देना, आजा ले जा। बाबा उसने ना कभी अन्न का दाना खाया था, ना कभी उसने चॉकलेट खाई, ना कुरकुरा, ना बिस्कुट, किसी का स्वाद नहीं जानती थी। पर आज मैंने विश्वास जाना कि शंकर है क्या। हम भले जैन समाज से हैं पर शिव पर हमारा भरोसा करा हुआ सफल हुआ गुरुदेव। और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। जो डॉक्टर कहते थे कि इसकी आहार नली बेकार है, सुकड़ी है, अब वही डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं और मेरी बेटी ने आहार ग्रहण करना प्रारंभ करा। मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा, शिव की कृपा हुई। जायसवाल जी आपको भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, श्रद्धा दीदी को भी धन्यवाद दे रही हैं कि हमारे को कथा सुनने का मौका मिला और बाबा के सामने आने का मौका मिला। साधुता। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व है शंभु औघड़ी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। खुश हो, अब तो वो गाने लगी ना, गाने लगी ना, बस अब रोना नहीं, अब तो खुश होकर जाओगी। बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। एक विश्वास, एक दृढ़ता। कई लोग संकोच करते हैं। इस बहन ने लिखा, हम भले जैन समाज से हैं, कई लोग संकोच करते हैं। कोई कहता है हम इस धर्म से है, कोई कहता है हम इस धर्म से हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारा निवेदन है, डॉक्टर अच्छा हो ना तो ट्रीटमेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? शरीर में अगर दुख है, तकलीफ है तो औषधि लेना है हमको, तो हमको औषधि चाहिए। कोई कहता है कि मुंबई में ये डॉक्टर अच्छा है तो हम उसके पास जाते हैं। हम ये थोड़ी ना देखते कि वो कौन है, वो कौन धर्म का है। हमने ये देखा कि उसका इलाज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमने ये देखा कि वो डॉक्टर का हाथ कैसा है, उसके हाथ की दवाई हमारे शरीर को लगेगी कि ना। करो भगवत भजन, उसमें कोई मूल नहीं। शिव भक्ति में लगे रहो।
राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न तीनों ने सोचा करें क्या, तो सूचना गई कैकेयी मैया के पास। माता कैकेयी के पास में सूचना चली और माता कैकेयी के पास में सूचना गई और सूचना मिली कि कैकेयी जी के पास में कि दुर्वासा बाबा भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु दुर्वासा जी के साथ 60,000 ब्राह्मण संत हैं। नियम 2 हैं। पहला नियम, शिव जी की पूजन करेंगे, उसके लिए ऐसा फूल चाहिए जो अयोध्या वासियों ने कभी नहीं देखा। दूसरा, शंकर जी के भक्त दुर्वासा जी भोजन करेंगे तो भोजन ऐसा बनना हो जिसमें पानी ना मिलाया गया हो, जल ना मिलाया गया हो, उसमें अग्नि में ना तपाया गया हो, और धेनु गाय का कोई निर्मितता से नहीं हो, गाय से ना लिया गया हो। तो अब भोजन बनाओ। क्या करा जाए, किससे विनय करी जाए, किससे प्रार्थना करी जाए? जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिएगा, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है, और शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है, उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, 3 जगह पर। एक, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए, मत्थे को टेक देना चाहिए। एक पत्र का थाली भेजी पर खाली है। सो सुहासिनी संतोष सिंधे, पता पुसद, तहसील पुसद, जिला यवतमाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान भेजती तो अच्छा लगता है, खाने पीने का, ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाँ, दिख गई हो, ठीक है, ऐसे हाथ हिलाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्लेट मिल गई। 17/12/2023 को अपने छोटे बेटे के साथ में कथा में गई थी। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा घर पर था और अचानक उसमें सिर में ना जाने क्या हुआ कि उसके सिर से
नस फटकर रक्त का निकलना प्रारंभ हुआ। मैं कथा के पंडाल में बैठी थी और मुझे सूचना मिली कि बेटे के सिर में से कोई नस फटकर उसमें से खून अपने आप निकल रहा है और रुक नहीं रहा। उसको आईसीयू में डाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं कथा में से जाती अमरावती की शिव महापुराण की कथा बैठी थी और कथा सुन रही थी और मोबाइल आया और उसी में से मैं जा चली। मैंने शिव महापुराण की कथा में से मिट्टी भर ली और मिट्टी ले गई और बाबा से प्रार्थना करके गई, मेरा बेटा बड़ा, ना तो कुछ तकलीफ उसके जीवन में, फिर ये कौन सी नस फट गई जिसमें से खून बहना प्रारंभ हो गया। बाबा तुम कृपा करना। मैंने मिट्टी ले गई, आईसीयू में डॉक्टर से कहा कि भाई भले हमें को मत जाने दो, पर इस मिट्टी को मैं दे रही हूँ, उसके सिर के आसपास लगा दो। डॉक्टर ने तो एक बार मना कर दिया कि कैसे मूर्खों जैसी बात करती हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, कैसी बात करना। ठीक है तो आप एक काम करो, मुझे उसको देख लेने के लिए अंदर जाने दो। मैंने अपने पल्लू में मिट्टी को बांध लिया था, अंदर गई, उस मिट्टी को पल्लू में बंधी थी उसके सिर के पास में लगा कर आ गई। जो खून रुक नहीं रहा था, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब मैं मिट्टी लगा कर आई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव, उसके 20 मिनट बाद खून रुक गया और फिर खून उसको नहीं आया। मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु है वो, ओघड़ी है शंकर। प्लेट आई, अगली बार पूरी सब्जी भेज दे। वो शिव है, वो ओघड़ी है, शंभु है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अरे का ना हो। दूसरा, फूल भी शिव जी की पूजन में वो चाहिए जो अवधवासियों ने कभी दर्शन ना किए। कई माता ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या ने सुमित्रा से कहा। धीरे धीरे बात होते होते विश्वामित्र वशिष्ठ बाबा के पास पहुंचे। जब अपना मन दुखे, समझ में कोई राह नहीं आए, तब किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उससे शिव भक्ति का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अब उपाय को लोग अगर टोटका कह दें सियोर वाले महाराज को, तो वो उनकी मर्जी है। अपन टोटका वाला बाबा ही सही, ठीक है। पर शिव महापुराण में भी तो उपाय बताए हैं, रामचरितमानस में उपाय बताए। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो कहा कि ये उपाय करो, इसको टोटका कहेंगे। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तब कहा गया, माता पाटला देवी ने, यशोदा जी की माँ ने कहा कि यशोदा तू ऐसा कर, इसको क्या टोटका कहेंगे। ये उपाय हैं जिन उपाय को हम कर सकते हैं। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता आकुलवार, पति का नाम श्री प्रकाश आकुलवार, गांव मंडेली बाजार, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं जब 10 साल की थी तब गिर जाने से मेरे सीधे हाथ की आंख में मार लग गई। उससे आंख से दिखना बंद हो गया था। तब आंख के डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए
गए। डॉक्टर ने चेक कर कर बताया कि इनकी आंखों की नसें सिकुड़ गई है और इसको कोई इलाज नहीं है। अब आंख की नस सिकुड़ गई, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मन उदास हो गया। जब 10 साल की थी तब से ये आंख में तकलीफ हुई और वो आंख की रोशनी जिंदगी भर के लिए चली गई। पर आपकी शिव महापुराण ने एक रोशनी दी है। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कथा में, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर शहद चढ़ाया जाए और वो शहद उठाकर लाया जाए और जिसकी आंख की रोशनी नहीं है उन आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ करा जाए। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हमने पिछले जो श्रावण का महीना गया है उस श्रावण के महीने की शिवरात्रि जब आपने अभिषेक करवाया था उस दिन से हमने 3 या 4 शिवरात्रि ये सब प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी आंख की रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए, वापस दिखना प्रारंभ हुआ है। बढ़िया, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व, बाबा की कृपा। बाबा, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई और शिवरात्रि का ऐसा करते करते मैंने 5 शिवरात्रि को करा और 5 शिवरात्रि के बाद मेरी आंख, जिस आंख से दिखाई नहीं देता था, जो 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत चली गई थी, बाबा की कृपा से मेरी आंख आज पूर्ण तरह से मुझे दिखने लगा। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मैं राजा भैया को, श्रद्धा दीदी को नमन करती हूं, साधुवाद देना चाहती हूं। मेरा नाम योगिता उमेश जी राय है। मैं योगिता उमेश जी राय, मैं यवतमाल से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ ही है, एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। 2018 में मेरे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई थी। गठान बढ़ती चली गई। परिवार वालों को भी कहा गया तो डॉक्टर को दिखाने पर उसका ऑपरेशन और फिर जांचों का वर्णन किया गया। अब ब्रेस्ट में गठान हो गई, इतना टेंशन हो गया, सारे घर के लोगों को भी चिंता और हमको भी चिंता। अब करें तो करें क्या? कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा में रोज मंदिर जाना प्रारंभ करा। पहले नहीं जाती थी, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, पर कथा में सुना तो मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। घर के लोग कहने लगे चलो इसका ऑपरेशन करा देते हैं, निकलवा देते हैं। पर मैंने भी मेरे घर के लोगों से कहा, वो व्यासपीठ से, देखो शब्द देखिए उसमें क्या लिखा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं व्यासपीठ से कि बाबा पर अगर भरोसा है तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पहले मेरे बाबा का जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी कि वो सियोर वाला झूठा है कि सच्चा है। और गुरुदेव, बाबा के मंदिर जाना चालू करा। कभी मंदिर नहीं जाती थी, 15 दिन मंदिर गई, 20 दिन मंदिर गई, बाबा का चढ़ा जल पिया और बेलपत्र खाई, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जब जांच कराई तो उसमें गठान नहीं आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र बड़े अच्छे अच्छे हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बरोरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बरोरा। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुदेव एक बाबा का प्रार्थना बताना चाहती हूँ। 1 जुलाई 2023 को हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए। डॉक्टर ने चेक किया
बोल रहे थे कि आपके शरीर में तकलीफ है, इसलिए एक तरफ का चेस्ट निकालना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा भाई सब परेशान हो गए कि लड़की के जीवन में ऐसा क्या कि उसका चेस्ट निकालना पड़ेगा एक तरफ का। बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी करते रहे। उन्होंने जितने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा आपका एक तरफ का चेस्ट निकलवा दीजिए। हम बहुत दुखी थे। दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए तो 3 घंटे तक सोनोग्राफियां होती रही, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट को निकालना जरूरी है, तुम्हारा एक तरफ का चेस्ट निकालना ही पड़ेगा। तब मन दुखी होकर हम घर पर आ गए, ऑपरेशन नहीं कराए। शिवजी पर भरोसा करा। एक मोबाइल पर केवल आपकी क्लिप आई थी, उस क्लिप को देखकर आपको आस्था चैनल पर ढूंढना प्रारंभ करा। ढूंढने पर कथा मिली, सुनी, पुरानी पुरानी कथाओं को सुनती रहे और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी के पास बैठकर करती रही। करने के 2 महीने के बाद उन्हीं डॉक्टर के पास वापस चेक कराने के लिए गई तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे और डॉक्टर कह रहे थे आपको कोई बीमारी नहीं, अब चेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, एक बार वापिस हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। 2 दिन की कथा और रही है, कल और परसों। कल की कथा तो यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और परसों की कथा तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। पंडाल में जो कथा होगी परसों की वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। टीवी पर 1 से 4 ही आई। शिव भक्ति की एक मूलता जगाई है और जितने आयो ये भरोसा रख कर जाना, 7 दिन की कथा तो परसों पूरी हो जाएगी, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली ऐसी भरेगा कि 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेगा। यह शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपकी भक्ति बढ़ाए। गुरु बाबा ने राम जी से शंकर जी का अभिषेक करवाया। अभिषेक कराते ही मां भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया। इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए। इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित, अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं। उनको वो बल देता, पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने, वो बल प्रदान करता। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न है।
मेरे अड़भंग शिव को रिझाने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की चाह नहीं होती। मेरे भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बहुत सारे धन वैभव सत्ता की जरूरत नहीं होती। मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए सारी समस्या का हल, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया, वो प्रसन्नता का विषय हो। आगे भगवान, पीछे वाले को जल्दी से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए शंकर भगवान के अनुभव, शिव महापुराण का जो अनुभव है, लोग अपने हृदय से कर रहे हैं जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी। मेरी दीदी की सास को ब्लड कैंसर है जी। उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है जी। अब जो भी ब्लड कैंसर का उपाय बोल रहे हैं वो बेलपत्री के गाछ के नीचे बोल रहे हैं। वहाँ पे वो बेलपत्री का गाछ अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हिल साइड के साइड में नहीं होता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो उपाय बेलपत्री के वृक्ष के हैं वो बेलपत्री के वृक्ष पे ही हो सकते हैं, क्योंकि अलग से तो हम लोग बता नहीं सकते कि इसको कर कर या ये दूसरा कर लें, पर प्रयास करेंगे तो बाबा चाहेगा तो उनको आराम लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक आगे पूछा तो जल्दी माइक जल्दी पहुंचाओ, फिर कथा प्रारंभ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। हाँ दीदी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। मेरा नाम ममता भाटी परिहार है। भोले बाबा मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत। जय हो जय हो। भोले बाबा का नाम लेते ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। भोले बाबा के लिए 2 लाइन जी। भोले बाबा तेरी नौकरी, ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। हार हार महादेव। आगे जो कथा आई है बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अब जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं, 5 मिनट बाद फिर आपको मौका मिलेगा। शंभू 5 मिनट बाद। शिव शंकर बाबा कैलाशी, अविनाशी, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव। आगे वर्णन आया तो मुरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं महाराज। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्रदेव की काया का जो रोग हुआ था उसको मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना और पूजन का फल प्राप्त करना। काया का रोग चंद्रदेव का ठीक हुआ। भगवान शिव का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, जो आपके ही नजदीक में है। श्री सेलम पर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। उनको ढूंढने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ में गए। शंकर भगवान और माता पार्वती ने कार्तिकेय बाबा को वापिस लौटा कर लेकर आने का प्रयास किया, पर बाबा आना नहीं चाहते थे, वहीं रहे। तो भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। अगला वर्णन है श्री महाकाल। दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। सारे ब्राह्मण के बच्चे जब मारे जाने लगे तो सबने भगवान शिव को पुकारा, बाबा आप पधारो और कृपा करो। भगवान शंकर कहते इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि दूषण फिर रूप रख लेगा। अगर ये रूप रखेगा तो फिर मैं कितनी बार मारूंगा उसको। भगवान विष्णु बार बार रूप रखकर अवतरित हो सकते हैं। राम बनकर, कृष्ण बनकर, मत्स्य अवतार में, वामन अवतार में, बरहा अवतार में, नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु रूप रखकर आ सकते हैं। ब्रह्मा भी बार बार रूप रखकर आ सकते हैं।
पर शंकर भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक का देव हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। अभी आपको कथा में कहा था, जैसे हो वैसे ही रहना, ज्यादा अपने आप को बदलने का प्रयास मत करना कि मैं अपना ये स्वरूप बना लूं या वो स्वरूप बना लूं। व्यक्ति जब अपने स्वरूप को त्याग कर, जब व्यक्ति अपने स्वरूप को त्याग कर दूसरे स्वरूप को पाने का प्रयास करता है तो वो अपने मूल स्वरूप से भी वंचित हो जाता है। हम जैसे हैं वैसे रहे। वो एक गाने की लाइन याद कर लो, भला है बुरा है जैसा भी है। वो टेढ़ी चोटी वाली बही गई थी ना, मेरा पति तो मेरा देवता है। उसी तरह हमको भी ज्ञान करना चाहिए। भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, हमें जैसा पैदा किया है, हमारे ऊपर जितनी भगवान की कृपा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, धन दे रहा है, नहीं दे रहा है, तकलीफ दे रहा है कि अच्छा दे रहा है, हम भगवान पर आधारित हो जाए। जैसा बनाया उसने बनाया, उसके अनुकूल हमको रहना। उसके अनुकूल। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, मैं इसको मार सकता हूं, पर इसके मारने के लिए मुझे अपनी बहन को बुलाना पड़ेगा। आप सब मिलकर क्षिप्रिया से जाकर निवेदन करो, क्षिप्रिया से जाकर निवेदन करो कि क्षिप्रिया आए, जब मैं दूषण को मारूं तो पानी का रूप रख कर आए और पानी के रूप में आकर ये रक्त को बहा दे पानी में, तो अगला दूषण का जन्म नहीं होगा। भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, पर क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई। क्षिप्रिया जैसी आई तो उसने कहा, भैया ये तो बहुत सारे दूषण उत्पन्न हो गए, 84 रूप रख लिए दूषण ने। तुम चिंता मत करो भोलेनाथ, मेरे भाई के भी मैं 84 टुकड़े कर देते हूं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए। क्षिप्रिया ने जल के वेग से, जल के धार से शंकर भगवान के 84 टुकड़े करे, 84 महादेव उत्पन्न हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा और भगवान 84 महादेव के रूप में वहां उज्जैनी में विराजमान हो गए। भगवान दूषण नाम के राक्षस का, असुर का काल बनकर उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल। अगला वर्णन आता है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी है। जहां भगवान शंकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, जो पुरातन तीर्थ हैं, इन पुरातन तीर्थों की पुरातनाई अर्थात इनकी वनस्पति, इनके वृक्ष, जलचर, थलचर, वायुचर जो आसपास में भ्रमण करते हैं, वो श्रेष्ठता में होना चाहिए, जैसे हैं वैसे रहना चाहिए, जिससे लोग जब दर्शन करने आए तो उस तीर्थ का आनंद पाएं कि हमारे ओमकारेश्वर बाबा बिंद पर्वत पर बैठे, हमारे केदारेश्वर बाबा नर नारायण पर्वत पर बैठे। उनके मूल स्वरूप होना चाहिए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन आया है केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर भगवान को यहाँ विराजमान करा। फिर अगला वर्णन आया है भीमा शंकर,
कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए थे, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा तो नाम पड़ा भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को यहाँ प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर लिंग स्वरूप में प्रकट होकर गंगा गोदावरी को प्रकट कर वहां से भगवान गौ हत्या से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को ले जाता हुआ थक कर भूमि पर रख दिया, वो उठा नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब भगवान शिव की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में भगवान यहाँ विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है फिर कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसके मरे हुए बेटे को भगवान ने 1 हफ्ते बाद जीवित करा तो भगवान का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का कथा का स्मरण श्री तुमरुका जी ने चंचुला देवी को करा। चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में पड़ा था वो मुक्त होता है और भगवान शंकर के धाम में जाकर विराजमान होता है। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कथा श्रवण करी। तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी ये पावन शिव महापुराण की कथा जो कराएगा, सुनेगा, करेगा वो मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने सुंदर वर दिया। तुमरुका जी के कहकर शंकर भगवान जब जाने लगे तो तुमरुका जी ने कहा, प्रभु शिव पोथी को विराम दे रहा हूं, सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए आप कुछ वर दीजिए। शिव जी ने अपने मस्तक के बेलपत्र उठाकर शिव विराम पोथी के विराम पर शिव पोथी पर समर्पित कर दी। भगवान ने कहा 7 दिन तक जो बेलपत्र 6 दिन तक यहाँ से शिव पोथी की रहती है वो औषधि का काम करती है और 7वें दिन की बेलपत्र कुबेर के भंडार को भरने वाली होती है। भगवान शंकर ने वो बेलपत्र समर्पित करी। महासमुंद से आई हूं। मेरे पति का नाम रीतराम यादव है। मेरा छोटा बेटा जिसको 5 वर्ष की आयु में आंख से दिखना बंद हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? जम के बोलो जरा। 5 वर्ष की आयु में। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नीता यादव, ग्राम बिरोड़ा, जिला महासमुंद से आई हूं। 5 वर्ष का बालक जिसको आंख से दिखना बंद हो गया था, उसकी आंख की जो पुतली थी, जो आंख के अंदर पुतली थी, वो पूरी की पूरी सफेद हो गई थी, जिसके कारण बस उसको दिखना बंद हो गया था। मैंने पशुपति व्रत भी किया गुरुजी, पर आंख उसकी ठीक नहीं हो पाई। फिर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाकर उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपने शिवरात्रि की रात को 12 बजे वाला शहद का एक उपाय बताया, मैंने वो करा और बाबा की कृपा का मैं क्यों गुणगान करूं गुरुदेव। जिसको 5 साल से दिखाई नहीं दे रहा था, 5 वर्ष की अवस्था का बेटा दिखाई नहीं दे रहा था, आज वो अपनी आंखों से पूरा देख लेता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हैं? बच्चा आया है? लिया इस बच्चे को, लिया। हाँ लिया इसको, लिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओ घड़ी शंभु इसी को कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई। सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे, अपशब्द कह रहे, आड़ा टेढ़ा बोल रहे। क्रोध आ गया देवाधिदेव महादेव को, पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, उस मुख को काट दो। जो मुख निंदा कर रहा है, जो मुख झूठ बोल रहा है, उसको काट दो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। देवऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो उनको बंदर का मुख लग गया था। इसलिए अभी कथा में आपको कहा, अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आने हैं। कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसो के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार तत्व नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना है। बोल बम का नारा है, हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों सुनना। और मेरी जीजियों, केवल फलहार करने से उपास नहीं होता। मेरे जीजाओं, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता, फलहार करने से उपास नहीं होता। शिव महापुराण कहती है एक उपास और है, वो उपास है किसी की निंदा नहीं करना और निंदा नहीं सुनना। ये भी व्रत है, ये भी उपास है, ये भी व्रत है, ये भी उपास है। ना हम निंदा सुनेंगे ना निंदा करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है, कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान ना करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो, ब्रह्मदेव के। अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई जिसको जीव जंतु तक पानी नहीं। विचार करिए जरा। जीव जंतु। इसलिए फिर कहेंगे, आप भी साथ में बोलेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत करना,
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ठीक है बाबू। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इस बच्चे की आंख की जो पुतली थी, जो काला वाला भाग रहता है, वो पूरा सफेद था, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा से नेत्र की ज्योति वापिस आई है और देखना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राण शंभु ओघड़ी है, शंभु, और बिना शिव कृपा के कुछ। झूठ से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, निंदा करने वालों से दूर हो जाओ, निंदा सुनने वालों से दूर हो जाओ। हमें निंदा ना तो करना ना सुनना। ब्रह्मा जी का कर्म नाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा का सिर तो भी झूठ बोलता रहा। तब उसी समय पर जब ब्रह्मा का सिर झूठ बोल रहा था, भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना करी, आप कृपा करिए, ब्रह्मा के सिर को लोग ठुकरा देंगे, अपशब्द कहेंगे, आप कुछ कृपा करो। तब ब्रह्मा के सिर को भगवान शंकर ने वट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और वट वृक्ष का निर्माण कर दिया। शंकर भगवान से भगवान नारायण बोले, इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूजेगा नहीं, आप कृपा करोगे तो सब हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसको दुनिया ठुकरा देती है वो मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी भी पूजन कराने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, उसको पुजवाने की जवाबदारी मेरी है। शंकर जी कहते हैं, इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराज, स्वयं शिव विराज।